में काफी कम होगी, मुझसे वो 18 साल की थी। तो मैं आपके बीच में ये बात रखने आई हूँ कि वो आज हमारे बीच में जिंदा नहीं है, लेकिन वो हम सब उन लड़कियों के बीच में जिंदा है जो आज हम यहाँ आपके बीच में खड़ी हैं। उन दरिंदों ने उसकी आत्मा को, उसके शरीर को चोट पहुंचाई है, लेकिन हर उस लड़के की आत्मा में भी चोट पहुंची है जो जिंदा है। हमारे अंदर भी वो डर का माहौल है, हमारे सामने भी वो चीज घूम रही है जो उनके साथ हुआ है। तो मैं यहाँ एक उम्मीद लेके आई हूँ, जो 21 सदस्यीय कमेटी यहाँ बनी है, सरकार के फेलियर और प्रशासन के फेलियर पे सारे जो मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे कहीं ज्यादा गुणवान है, अनुभवी है, वो बात कर चुके हैं। उसका फैसला भी आप करोगे कि क्या करता है क्या नहीं, लेकिन मैं एक उम्मीद लेके आई हूँ कि अगर मनीषा को इंसाफ मिलता है तो हरियाणा की हर उस बेटी को इंसाफ मिलेगा जो पढ़ रही है, जो रह रही है, जो कहीं पे भी कार्य कर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मनीषा बहन को न्याय दिलाया जाए, ताकि हम सबकी आत्मा को भी शांति मिले। हम जिंदा हैं, लेकिन हम उनकी नजर में जिंदा नहीं है जो गलत कर रहे हैं। और मनीषा बहन मर गई है, लेकिन हमारे लिए नहीं, वो जब जिंदा है, क्योंकि वो उसकी आत्मा ये उम्मीद लेके बैठी है कि हर वो बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन, मेरी माता मेरे लिए न्याय के लिए वहाँ बैठी है। तो हम सबकी आत्मा को भी शांति तभी मिलेगी जब मनीषा बहन को शांति मिलेगी। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है 21 सदस्यीय कमेटी से भी कि जो भी फैसला हो, जो भी आपका फैसला होगा हमें स्वीकार है। और जो भी मेरी तरफ से भी, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे जो हेल्प हो, जो मैं कर सकूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। धन्यवाद। भाई भिवानी के युवा साथियों की संस्था है लाडो एक पहल। भाई अमरजीत लडवाल के नेतृत्व में काफी युवा साथी यहाँ समर्थन देने आए हैं। इसी प्रकार लोहारू शहर से भी और आसपास की ढाणियों से भी सैकड़ों की तादाद में युवा साथी इस पंचायत का और इसके कर्तव्य के प्रति अपना समर्थन देने आए। सभी युवा साथियों का कमेटी की तरफ से, सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों की तरफ से, माताओं बहनों की तरफ से हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं भाई अमरजीत से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो माइक के नजदीक आए, भाई अमरजीत। और लोहारू से जो साथी, वो भाई का मैं नाम भूल गया, उनके नेतृत्व में आए, वो भी एक बार ध्यान का कष्ट करें। आपने बड़े जोश और खरोश से, बहुत उत्साह से प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपना गुस्से का इजहार किया, अपना जोश का प्रदर्शन किया। इसके लिए हम सब कमेटी के सदस्य और सभी बुजुर्ग नौजवान साथियों का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही आपसे पुनः हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखने में कमेटी का सहयोग दें। बेशक आपके जुनून की, आपके जोश की, आपके बल की जरूरत पड़ेगी, और जब भी जरूरत पड़ेगी आपको बता दिया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि कमेटी का जब भी बुलावा आपको होगा, आपका पूरा सहयोग, समर्थन, जिस तरह के जोश खरोश से आप आए हो, हमें मिलने की उम्मीद है। लेकिन साथियों और सारे लगभग बेटे के समान है, कोई भी ऐसा कदम मत उठाए। बहुत ही निर्णायक स्थिति में सारी चीजें चल रही है। बहुत जल्दी ही खुलासा करने के भी पुलिस नजदीक है। चारों तरफ का दबाव पड़ा हुआ है। खाली रास्ता रोकने से कुछ नहीं होता। एसपी का तबादला कोई छोटी बात नहीं होती। ये सिर्फ आपके सहयोग से, समर्थन से, युवा साथियों के जोश से, बुजुर्गों के होश और तजुर्बे का परिणाम है कि हम इस लड़ाई को जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अभी एक भाई वक्ता कह रहे थे, जो भी दरिंदे हैं, हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, जिस प्रकार का हम कोई भी प्लान बना रहे हैं, हमारे बीच में भी उनके आदमी हैं। आप भी उन पे निगाह रखो। जो लोग आपको रास्ता बंद करने की कह रहे हैं, जो लोग आपको उपद्रव करने की कह रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों में भी उनके लोग मिले हुए हैं। ये जितने भी यूट्यूबर भाई और संवाददाता, ये टीवी वाले आए हुए हैं, मेरा सबसे अनुरोध है कि रोड के ऊपर किसी का इंटरव्यू ना लें। जो भी आप दो साथी इंटरव्यू कर रहे हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हो और नहीं सुन रहे हो, तो भाई दो साथी जाके उन्होंने कहा कि ये सतमीर भाई लोग रोड पर इंटरव्यू ना ले, उन्हें लाके ले लें। और सभी समझदार साथियों से भी अनुरोध है कि रोड के ऊपर जाकर के किसी को भी इंटरव्यू ना दें।
भाई अमरदीप कटवाल, कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार कृपया माइक पे आसानी का कष्ट करें। अभी था भाई लो देखिए, ये जो बच्चे रोड पर बैठे थे, ये बच्चे इस धरने की पक्ष में नहीं है। ये सभी बच्चे राजस्थान राजगढ़ के हैं जो यहां बकवासबाजी कर रहे हैं। हमारी लोहारू तहसील का कोई भी आदमी है, लोहारू तहसील का कोई भी आदमी है, उससे नम्र निवेदन है कि वो पंजाब पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि हमारे को ये पता चले कि ये क्या षड्यंत्र है, क्या मामला है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल षड्यंत्र है। कोई कमेटी का फैसला नहीं है, कोई बाहर के आए हुए मुख्य व्यक्ति का फैसला नहीं है। ये डाबरटोरी सिस्टम जो रोड जाम कर रहा है, ये 100% षड्यंत्र है। तो सभी हमारे क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो इस पंडाल में आकर बैठ जाए, ताकि उनकी अपने आप छटनी हो जाएगी। सभी पत्रकार भाइयों से भी निवेदन है कि कोई भी रोड पर किसी का इंटरव्यू ना ले, रोड पर कोई वीडियो ना बनाए। ये वीडियो के चक्कर में सभी बच्चे भाई देखो, कहीं के एक छोटी सी बात बताऊं। आज सुबह हमारी पंचायत और धरना शुरू हुआ तो हमने भी एक फैसला लिया था कि भाई सरकार की में बताओगे, हम नारा आने के बताओगे। सरकार का वो मैसेज आया एसडीएम का 5 मिनट पहले बता रहा था, प्रधान जी तो बात है मैं उसका फोन आया था, मैं इनके काना घेर दो। अब वो बोले मगा जी रेस्ट हाउस में आ जाओ, ये जहां मैं चले इन लोगों को फिल्म जगह तो जिम्मेवारी ले लो। ये जिम्मेवारी लेने की देखो छोटे के एक बात बताओ तो हालात यह कही कि एसडीएम साहब ने बोले भाई आप तसल्ली करके बता दो क्या सकते हो, वरना तो भाई आप करो होगा कहते हैं उनका। तो उन एसडीएम साहब ने कही कि भाई एसपी जो नया आया है वो आना चाहो था, तो यदि आप ये चाहो तो फिर हमने कमेटी का यो फैसला आया कि भाई हम 10 आदमी वही भेज देंगे। भाई इससे अच्छा ये होगा कि पहले दिखाओ रेस्ट हाउस ने क्या दी थी, रेस्ट हाउस में हमारी कमेटी ने बता देगा कि मैं नई बात लाया बता के बता देगा ना, हमारी कमेटी बता देगी। लेकिन वो नया इसके आया भाई वो भी समझा, तो उसका एक दोबारा फोन आया, मैं चाहे कह आ जाओ वरना 10 से ज्यादा तो वैसे भी कोई भेजा, क्योंकि फिर उड़े भी वो हो जाएगा। तो एक आपकी परमिशन है 10 आदमी चले जाओगे, ठीक है ना, सब भाइया की देखो। क्योंकि मतलब सुबह जो बात अपनी हुई थी ना 2:02 बजे होंगे, एसडीएम का फोन आ गया कि भाई हम आ जाएंगे। नहीं वो तो लग रहा कि तो सर्वाय दिन तक गिरफ्तारी के बैठो कि दिखाओ तो सही, लेकिन अब वो बताओ तो वो ना कि वो तो बात करके थोड़ा सा बताऊंगे। अब तो इसलिए भाई आपकी परमिशन है, और मैं वो नाम भी बता दूं जो 10 इनने कमेटी वाले 10 भी कौन करे कम करे हैं, तो भाई ये 5-7 आदमी चले जाएंगे। कपूर सिंह जी प्रधान जी तो हैं ही अपने, बाबा केशवनाथ जी हैं, मनीष गोयल मंडी से, विजय गोठड़ा जी, रवि आजाद भाई, महावीर सिंह एक सरपंच, दाढ़ी लक्ष्मण भाई परिवार वाले की बात करने में एक सरपंच को नहीं, वो महावीर उसमें है। महावीर सिंह दिघावा से से हैं और चुनीलाल जी अपने लोहारू से। तो ये आदमी भाई ज्यादा बताऊं भी भीड़ को नहीं, 5-7 आदमी अपने जाके, तो प्रधान जी आप लोग को करो। अब अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच में कमलेश है भाई, ये 2 मिनट में विचार हेलो जी, राम राम। बेटी मनीषा की सुन के हमारा बड़े दुख हुए और हमें चले आया सामने, और बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और बेटी के साथ होया सब वही हमारे साथ हो गया जी। हमारी भी तो न्याय करो। हमारा 18 साल का बेटा और मजदूरी करने गया था, करंट लगा के आकड़ी डाल के मार दिया जी। हमारे 4 लड़की हैं,
आज कोई बाढ़ आपका भाई के कराई लाठी मांग किसका मन है? आज हमारे कोई भी नहीं करना करती ऊपर हमारी भी कोई सुनाई करो दी। हाँ अशोक है सच्चो गौरव डॉक्टर सब बिक लिया और लकड़ी मुसाना माटी माने बेरो तुम काट्यो गांव वाला घर आम लागे तो हमने बेरो काट्यो सर वो बेड़ी लड़को खत्म हो गई सगड़ा बिक लिया जी। मारी भी तो सुनाई करो मारी भी साइड आ। हाँ मारी भी साइड भाई पीपली दानी सुझा और एक बहन भाई है पीपली से बैठे इसका भी होगा भाई का लोहारू मर्डर हो गया कोई कुछ है भाई। एक दिन अखबार मारी थी 40 मर्डर एक महीने में हो गया। सरकार को तो हाल ही हो रहा है लेकिन भैया अपने इलाके के हैं तो थोड़ा सा बैठ जाओ। मैं बता रहा हूँ आपकी बात ऐसा है कि भाई थोड़ा सा कमेटी आ जाए तो इस गला है ना इन दोनों टीम हमको भाई 3 में साथ बैठ जाओगे वही बात है कि इसमें बहुत फ्राइड है तो हम आपकी बात भी रखेंगे। लेकिन एक बात तो अब हमने एसपी से बोल गया कमेटी से गई कमेटी एसपी आप वाली बात में कमेटी के साथ ही कागज हम साथ आप वाली था ठीक है क्यों भाई सबका ये सहमति एक को बताइयो पहले मैं वो आ गया ठीक है ना क्योंकि अपने इलाके का मैटर है। हाँ तो इनका भी मेहंदी आपका जरूर रखेंगे तो उसको एंट्री कर दो ठीक है। हमारे एक बार कविता हमारे बीच में भाई नरेंद्र गाडवासी हैं वो आए आज यहाँ धरने पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों माताओं बहनों प्यारे दोस्तों बुजुर्गों और साथियों आज कितनी शर्म की बात है और कितने दुख की बात है कि आज हमारे क्षेत्र की एक बेटी जिसका 4 दिन पहले मर्डर कर दिया गया इतनी बेरहमी से आज तक पुलिस और प्रशासन ऐसे मौन बैठा है जैसे शायद किसी ने आज तक ऐसी चीज देखी नहीं होगी। हमारा जो ये इलाका है ये सबसे शांतिप्रिय इलाकों में आता है। जब भी हरियाणा में किसी शांतिप्रिय इलाके का जिक्र आता है तो सबसे पहले लोहारू क्षेत्र का जिक्र आता है कि ये एरिया सबसे शांत एरिया है। यहाँ के लोग बड़े शरीफ यहाँ का भाईचारा और यहाँ बड़ी शांति होती है। लेकिन जब से हरियाणा बना है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना था आज तक इतने साल में ऐसी दरिंदगी और ऐसी दुखद घटना मेरे हिसाब से हमने कभी न तो सुनी होगी और न कभी देखी होगी। आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि जब हमारे सबसे शांति प्रिय इलाके में ये हालत है तो आज पूरा हरियाणा प्रदेश कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पर है। आज पूरे हरियाणा में आप हर रोज सुनते हो आज हर रोज मर्डर होते हैं महिलाओं के साथ अपराध होते हैं आए दिन फिरौतियां मांगी जाती है। आज न महिलाएं सुरक्षित है न आदमी सुरक्षित है न बच्चे सुरक्षित है। आज ऐसी सरकार हमारे सामने बुजुर्गों साथियों प्रशासन ने कल शाम को फैसला लिया कि हम एसपी का तबादला करते हैं और 2-3 एसएचओ को उनको सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन क्या इस चीज से न्याय मिल जाता है? क्या वो बेटी जिसके साथ इतनी दरिंदगी हुई है क्या उस चीज से उसको न्याय मिल जाएगा? लेकिन नहीं, ये सब चीजें हमें गुमराह करने के लिए की जा रही है ताकि लोगों का ध्यान भट जाए। लेकिन आज ये हमारा इलाका संगठित है, आज एकजुट है, आज हम सबको कहीं ना कहीं मिलजुल कर ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हम सबकी बेटियां स्कूल में जाती है कॉलेज में जाती है लेकिन ऐसी घटना को सुनकर मुझे लगता है कि हर इंसान का रूह कांप जाती है कि आने वाले समय में जब हमारी बच्चियां कॉलेज जाएंगी जब स्कूल जाएंगी तो कितनी महफूज होंगी कितनी सुरक्षित होंगी। आज ये कल्पना और सोचने की जरूरत है। आज पुलिस प्रशासन का रवैया आज जो रक्षक बनाए गए थे कहीं ना कहीं वो भी भक्षक बने बैठे हैं। जब लड़की के बाप ने पुलिस को फोन किया तो पुलिस की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिला जो आवाज आई वो इतनी घिनौनी थी कि मुझे लगता है कि उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं उनको टर्मिनेट करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में जब भी कोई बेटी के साथ ऐसी दरगीर हो तो पुलिस प्रशासन को सोचने की जरूरत पड़ी कि आगे से अगर किसी ने ऐसा किया तो उनको भी घर बैठना पड़ेगा और मुकदमा दर्ज होना पड़ेगा। बुजुर्गों और साथियों आज मुझे लगता है कि कमेटी जो बनाई गई है हमारी कमेटी बहुत ही समझदार बुद्धिमान लोग उसमें हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कहीं ना कहीं आज पुलिस के ऊपर दबाव है सरकार के ऊपर दबाव है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार इस मामले को दबाने के लिए कोई 4-5 लड़कों को कहीं से पकड़कर
और ये दिखा दे कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया है और हम इस बात से शांत हो जाए कि अपराधी पकड़ गए हैं और हम घर जाकर बैठ जाएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं सरकार की चाल होती है। मुझे कमेटी से आग्रह करना पड़ रहा है कि कमेटी इस बात का जरूर ध्यान दे कि जो भी अपराधी पकड़े जाए पहले उनकी शिनाख्त की जाए, क्या ये सही में अपराधी हैं या उनको अंदर लाकर कहीं ना कहीं असली अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो ज्यादा नहीं बोलता, एक ही बात कहूंगा कि हमारे इलाके की बात है, ये लोहारू क्षेत्र के लिए बहुत बुरी और दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारी कमेटी जो भी फैसला लेगी हम उस कमेटी के साथ खड़े रहेंगे और जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता हम सब इसी धरने पर बैठे रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगले वक्ता के तौर पे हमारे बीच में डॉक्टर बलबीर सिंह जी ठाकर हैं, जो लोहारू में किसानों का धरना चला हुआ है, वो भी इनके संयोजक में हैं उसके, डॉक्टर बलबीर सिंह जी। दिवंगत बेटी मनीषा की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति मिले, इस प्रार्थना करते हुए सभी उपस्थित बंधुओं, माता और बहनों, विस्तार से चर्चा लगातार